हेलो गाइज, हाउ आर यू। मैं राजवीर शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई राजवीर सर पे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं कि प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, जानकारियां हैं, वो किन किन माध्यमों से हमें प्राप्त होती हैं, उनके संदर्भ में हमने चर्चा की। कहां तक हमने पढ़ा? धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ा, जहां से हमें यानी कि इतिहास की जानकारी मिलती है। आज हम विदेशी यात्री हैं, उनसे हमें कैसे जानकारी मिलती है, किस किस के संदर्भ में जानकारी मिलती है, कहां कहां की मिलती है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वीडियो को स्किप जरा सा नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्लास रहने वाली है। आप लोगों ने जो सहयोग दिया, प्यार दिया, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब अपने चैनल को करना है। चलिए करते हैं शुरुआत विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विदेशी यात्री भारत के अंदर आए और उन्होंने यहां पर आते हुए किन किन माध्यमों से कहां कहां की जानकारी है वो मुहैया करवाई, तो उनके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक कौन कौन से रहे, किस किस के संदर्भ में जानकारी मिलती है। करते हैं शुरुआत सबसे पहले फाहियान की। तो फाहियान है किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। क्वेश्चन बनता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। और भी क्वेश्चन क्या बनता है कि किस मार्ग से होते हुए ये भारत आया था? तो रेशम मार्ग से होते हुए भारत आया था फाहियान। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्होंने वर्णन किया है कहां का? एमपी का। एमपी क्या है? हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? एमपी को जानते हैं, मध्य प्रदेश को जानते हैं। तो वहां का वर्णन इसके द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि प्रथम चीनी यात्री था। प्रथम चीनी यात्री कौन था जिन्होंने भारत भ्रमण किया? तो फाहियान ही था। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो फाहियान से देखने को मिलते हैं एग्जामों में, तो इनको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट बात करते हैं हवेनसांग की। हवेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया या किसके दरबार में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हवेनसांग। हवेनसांग कब से कब तक भारत में रहा? 629 से 645 ईस्वी तक, यानी कि कहां रहा? भारत में रहा। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके द्वारा शिक्षा ग्रहण की गई कहां? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में इनके द्वारा शिक्षा ग्रहण की गई। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखना कुमार गुप्त थे। कौन थे भाई? कुमार गुप्त थे संस्थापक। नेक्स्ट बात करते हैं इनके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, या हवेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? सीयू की। कौन सी है? सीयू की पुस्तक है। बार बार पूछे जाने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर 138 देशों का विवरण है, किया गया है। किसके द्वारा? फाहियान के द्वारा, सॉरी हवेनसांग के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार हवेनसांग को कहा जाता है। किसी भी यात्री को राजकुमार नहीं कहा गया है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हवेनसांग को। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल गया, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है? हम तो हिंदी के अंदर यानी कि रट्टा लगाए बैठे थे किसको? यात्रियों का राजकुमार हवेनसांग, परंतु उन्होंने इंग्लिश में रख दिया क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से भी किसे जाना जाता है? हवेनसांग को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इत्सिंग। इत्सिंग है एक चीनी यात्री था। और कब भारत आया? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। और एक क्वेश्चन और इनसे देखने को मिल सकता है कि इनके द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो इत्सिंग द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उनके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चीनी यात्री देखते हैं संयुग्न। संयुग्न था, ये भारत आया 518 ईस्वी में। कब आया? 518 ईस्वी में भारत आया। और बौद्ध धर्म की पुस्तकें एकत्रित करने का कार्य इनके द्वारा किया गया।
एक क्वेश्चन बौद्ध भिक्षु, क्या था ये? बौद्ध भिक्षु था, और इसने बताया कि जो एमपी यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया या मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया गया, किसके द्वारा? संयुग्म के द्वारा। तो ये क्वेश्चन चीनी यात्रियों के संदर्भ में बनते हैं हमारे। नेक्स्ट देखते हैं कि अरबी लेखक कौन कौन जिनके द्वारा प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जानकारी हमें मिलती है। चलिए करते हैं चर्चा। सबसे पहले अलबरूनी या अलबेरूनी, एक ही बात है। किसके शासनकाल में भारत आया? महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया, या महमूद गजनवी के समय भारत आया। इनकी पुस्तक, दो पुस्तकें मुख्यतः यानी कि पूछी जाती हैं। एक कौन सी थी? किताब उल हिंद, और दूसरी थी तहकीक ए हिंद। तो किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद किसके द्वारा रचित है? अलबरूनी के द्वारा रचित है। ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। किसके समय भारत आया था? महमूद गजनवी के समय भारत आया था। नेक्स्ट बात करते हैं इब्न बतूता से भी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इब्न बतूता द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया, जिसे किस नाम से जाना गया? रेहला के नाम से जाना गया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है दोस्तों? यात्रा वृत्तांत होता है कि यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों को अपने कलमबद्ध करना, उसे यात्रा वृत्तांत कहा दिया जाता है। तो रेहला यात्रा वृत्तांत था, और किसके द्वारा रचित है? इब्न बतूता के द्वारा रचित है। बात करते हैं कि यह दिल्ली कब पहुंचा? 1333 ईस्वी में यह दिल्ली पहुंचा। और ध्यान रखना, दिल्ली पहुंचने के बाद एमबीटी ने काजी नियुक्त कर दिया। एमबीटी मींस मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, हमें पढ़ना है स्मार्ट वे से, अच्छी तरह से। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हम सभी अच्छी तरह से इन बातों को ध्यान रख लेंगे। मैं एक बात आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि सफलता इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितना पढ़ रहे हो। सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि आप क्या पढ़ रहे हो। समझ पा रहे हो? चलिए, एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त कर दिया, इनकी योग्यता को देखते हुए। नेक्स्ट बात करते हैं कि 14वीं शताब्दी में भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संबंधित रोचक जानकारी मिलती है इनके द्वारा। यानी कि क्या है कि 14वीं शताब्दी में भारतीय समाज के अंदर और सांस्कृतिक से संबंधित रोचक जानकारियां हैं, इनके द्वारा दी गई है। अब स्टूडेंट्स, यहां 13वीं शताब्दी, ये 13वीं शताब्दी नहीं है। 13 के बाद तो यानी कि 1301 से स्टार्ट हो जाती है 14वीं शताब्दी। तो ध्यान रखना है, इनके अंदर कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इब्न बतूता कहां का वासी था? मोरक्को। कहां का वासी था? मोरक्को का वासी था, यानी कि मोरक्को का रहने वाला था। क्वेश्चन से एक नेक्स्ट इनसे यहां से भी बन सकता है कि इब्न बतूता दरबारी कवि रहे किसके? इब्न बतूता दरबारी कवि रहे कश्मीर के राजा अनंता। कश्मीर के राजा अनंता हुआ करते थे, तो उनके शासनकाल में या उनके दरबार में कवि हुए थे कौन भाई? इब्न बतूता। तो ये दो मुख्य कवि लेखक जिनके संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है इतिहास से संबंधित, और इतिहास के बारे में इनके द्वारा जानकारी दी गई है प्राचीन इतिहास की। नेक्स्ट बात करते हैं यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक कौन कौन रहे जिनसे हमारे प्राचीन इतिहास के साक्ष्य हैं प्राप्त हुए हैं? सबसे पहले लेते हैं हम हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को कौन नहीं जानता? हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? हेरोडोट्स को जाना जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के संदर्भ में जानकारी दी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई? हेरोडोट्स के द्वारा लिखी गई। और इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत तथा फारस के मध्य व्यापार का वर्णन इसके अंदर किया गया है। फारस यानी कि ईरान। तो ध्यान रखना, भारत फारस ईरान संबंधों का वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। हिस्टोरिका पुस्तक जो कि किसके द्वारा लिखित है? हेरोडोट्स के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट बात करते हैं मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। किसका राजदूत था? ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कब आया था? 305 बीसी
यानी कि संधि हुई थी एक, तो उस संदर्भ में यानी कि इनको भारत आना पड़ा, तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन भी। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इंडिका, कौन सी? इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है, और चंद्रगुप्त मौर्य के कालीन जो समाज था उसके संदर्भ में जानकारी देती है। ये पुस्तकें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टालमी। टालमी ने भी एक पुस्तक लिखी, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? टालमी के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? सेकंड शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में टालमी द्वारा भारत का भूगोल नामक पुस्तक है, लिखी गई है। बार बार पुस्तक है, ये पूछी जाती है। नेक्स्ट प्लिनी ने भी एक पुस्तक लिखी, कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्लिनी के द्वारा लिखी गई। और इस पुस्तक के अंदर भारत तथा इटली के व्यापार संबंधी यानी कि वर्णन है किया गया है, किसके द्वारा? प्लिनी के द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक में वर्णन किस चीजों का है? भारतीय पशुओं का, पेड़ पौधों का, खनिज संसाधनों का, इन सभी बातों का वर्णन है इस पुस्तक के अंदर किया गया है, नेचुरल हिस्ट्री में। नेक्स्ट बात करते हैं टेसियस की। टेसियस कौन था? इनसे भी एक बार क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो टेसियस ईरान का राजदूत था, राजदूत नहीं, राजवैद था। क्या था? ईरान का राजवैद था टेसियस। और इन्होंने भारतीय समाज है उसके संदर्भ में आश्चर्यजनक कहानियां हैं वो प्रस्तुत की है, परंतु आश्चर्यजनक होने के संदर्भ में अविश्वास माना जाता है इनकी कहानियों पे। ज्यादा मतलब ध्यान नहीं रखना। कहने का मतलब एक बार क्वेश्चन यही बना है कि टेसियस कहां का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था, और राजवैद था ईरान का। तो ये हमारे क्वेश्चंस बनते हैं लेखकों के संदर्भ में या विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियों के संदर्भ में। तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल इसके अंदर किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डियर्स, कैसी लगी अपनी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने चैनल जीके बाई राजवीर सर को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।